नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु 20 तारीख को मकर राशि में गोचर करेंगे, जो शनि की राशि है। मकर राशि में शनि पहले से विराजित हैं। मकर राशि में गुरुदेव नीच के होते हैं और देवगुरु का यह गोचर फल आपकी राशि पर क्या प्रभाव देगा, ये जानना बहुत आवश्यक है। और 2021 तक ये स्थिति बनी रहेगी, तो एक लंबा समय है। जब भी कोई ग्रह अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होता है तो वो बढ़िया फल देता है, लेकिन अब गुरु नीच राशि में है तो कुछ ना कुछ तो कमी आ सकती है। लेकिन एक बात और भी है, देवगुरु बृहस्पति जो है वो शुभ ग्रह है, अच्छे ग्रह हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो अच्छा इंसान बुरे घर में या बुरे ग्रह के साथ भी जाकर अपनी अच्छाई को नहीं भूलता है। तो आप बहुत ज़्यादा ये ना सोचें कि गुरु नीच के हो गए, शनि के साथ हो गए तो बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम मिलेंगे। कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ भी मिलेंगी। भारतीय ज्योतिष में गुरु को शुभ व प्रधान ग्रह माना गया है, जो शिक्षा, विवाह, संतान, सुख, धन, मान सम्मान, ज्योतिष, धर्म, कर्म, यात्राएं, इन सब के लिए विचारणीय है। सुख का कारक ग्रह है, धन का कारक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। तो जीवन के हर एक क्षेत्र में गुरु का प्रभाव रहता है। अब आपकी राशि पर ये क्या प्रभाव देंगे, इसको हमें जानना है। और ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं पता है तो फिर नाम राशि से देखकर लाभ उठाएं। यह जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये आपकी नाम राशि या फिर चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तभी आप नाम राशि से देखें तो बढ़िया रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, बली है, बढ़िया पोजीशन में है, बढ़िया योग संयोग बना रहे हैं, तो आपके लिए आगे आने वाला वक्त शानदार हो सकता है, यानी कि तकलीफें कम हो सकती हैं। अगर नहीं है तो उपाय का सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ी सी जद्दोजहद, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जानते हैं मिथुन राशि वालों को क्या परिणाम मिलने वाला है। ध्यान से अपनी गोचर कुंडली को देखें। अष्टम भाव में ये गोचर हो रहा है। गुरु शनि की राशि मकर में चले जाएंगे, अष्टम भाव में, जहां पर शनि पहले से हैं। अब परिणाम क्या होगा, क्योंकि हमें रिजल्ट की इच्छा है कि होगा क्या, तो वही आप सुनिए। ग्रह सितारों की बात करें तो यह गोचर आपके लिए बहुत शानदार परिणाम देने वाला नहीं होगा। कुछ अच्छे काम भी होंगे, लेकिन कुछ असुविधाएं भी होंगी। आपकी राशि में देवगुरु सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आपकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं, कुछ परेशानियां कम भी होने वाली हैं। आपको नौकरी रोजगार में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धन भाव पर दृष्टि होने के कारण आपकी आमदनी बढ़ने वाली है, यानी पैसे की आवाजाही बढ़ने वाली है और धन आएगा भी, जुड़ेगा भी। ये आपके लिए एक राहत की बात है। बस आपको धन का खर्च नियमित तरीके से करना है और व्यर्थ का नहीं करना है। अब पैसा आ रहा है और आप उसको उड़ाए जा रहे हैं तो फिर भगवान बचाए। वासना, विलासिता, ये ले लूं, वो ले लूं, घर में सब चीजें हैं, मन करता है कि और बड़ी ले लूं, काम चल रहा है तो चला लीजिए। अगले 2-3 महीने काम चलाने वाली बात है। अगर मान लीजिए आपके घर में एक गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, लेकिन मन करेगा कि नहीं मतलब बड़ी गाड़ी ले लूं, पैसा तो आ ही रहा है, तो ये गड़बड़ है। अभी कुछ महीने उसी छोटी गाड़ी से काम चला लीजिए, फिर आगे वक्त सही हो जाएगा तो बड़ी गाड़ी ले लीजिएगा। पैसा जोड़िए, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। दिल तो करेगा, दिल तो खर्च करने का करेगा, और जहां पे आपने खर्च किया वहां पर आप फंसे। आपकी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे धन खर्च संभल कर करें। पारिवारिक कलह कलेश आपको परेशान कर सकता है। घर या कार्य क्षेत्र में वाद विवाद झगड़े आपकी मुसीबत को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने तो ये विचार कर लिया कि चलो मैं अभी बड़ी गाड़ी नहीं लेता हूँ, बड़ा घर नहीं लेता हूँ, या फालतू का कोई खर्चा नहीं करता हूँ। लेकिन हो सकता है आपके परिवार में आपकी पत्नी हो या घर के अन्य सदस्य हों जो आप पे प्रेशर बनाए,
कि लो भाई क्यों नहीं ले रहे हो, हमारी भी तो इच्छाएं हैं। तो आप उनकी बातों में आ गए, मजबूर हो गए, फंस गए और आपने खर्चा कर दिया वासना विलासिता पर। हो सकता है उनकी राशि कुछ और हो और उनके लिए गुरु अच्छे परिणाम दे रहे हो, लेकिन आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये तालमेल बिठाना आपका बहुत ज़रूरी है। कैसे समझाएंगे, कैसे बात करेंगे कि सामने वाला मान भी जाए और लड़ाई झगड़ा भी ना हो और कलेश भी ना हो। तो ये युक्ति और ये तरकीब आपको निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए कि ना घर में कोई लड़ाई हो और ना बाहर कोई लड़ाई हो और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आपको मानसिक, पारिवारिक दोनों चिंताएं सता सकती हैं। अब दिमाग में टेंशन होगी कि कैसे लोगों को समझाऊं, और दूसरी टेंशन होगी कि अपने ही परिवार के लोग पीछे पड़े हुए हैं, और एक तरफ ये लगेगा ये ज़रूरत भी है, उनकी भी ज़रूरत है, मेरी भी ज़रूरत है। तो ऐसे में खुद को समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप यहाँ पे दिमागी तौर पे भी परेशान होंगे, और जब आप लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे तो पारिवारिक लोग आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, और आपके ऊपर जब मानसिक और पारिवारिक दबाव पड़ेगा तो इससे आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर धन खर्च सेहत के ऊपर भी हो सकता है। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए ये वीडियो खुद भी सुनिए, अपने परिवार वालों को भी सुनाइए। यहाँ पर आपको बड़ा सावधानी से वक्त बिताना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में बेहद सावधानी रखनी है। मामलों को टालिए, उनसे दूर रहिए। आप बैग मुझे मार वाली स्थिति में मत जाइएगा। हृदय संबंधी रोग है, जोड़ों का दर्द है, पेट संबंधी रोग है, मोटापा है, ये आपको परेशान कर सकता है। कम तला भुना भोजन खाएं, अच्छे से रहें, एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए। धन आगमन होने पर आपके सामने तरक्की के कुछ रास्ते भी खुलेंगे। देखिए, जब पैसा आता है तो कई मुसीबतें, कई परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती है, नए रास्ते खुल जाते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर है। जो लोग काम धंधे को लेकर परेशान थे, उनकी परेशानियां कुछ कम होंगी। आपको वसीयत इत्यादि में लाभ हो सकता है। जीवन साथी या विवाह के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है। कुछ लाभ की संभावनाएं या कुछ धन आगमन की संभावनाएं भी बनेगी जीवन साथी के द्वारा या फिर आपके ससुराल पक्ष से। यात्राएं संभल कर करें तो लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं, और कुछ आपकी यात्राएं ईश्वर से जुड़ी हुई हो सकती हैं, धर्म कर्म भक्ति से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। शनि की ढैया का प्रभाव भी आपकी राशि पर है, जैसा कि आप जानते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन आपकी परेशानियों को थोड़ा सा और बढ़ा देगा, क्योंकि शनि की ढैया का भी प्रभाव है, थोड़ा सा ही बढ़ाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानियों में बढ़ोतरी हो सकती है। करियर सेट करने वाले बच्चों में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं उनके करियर को सेट होने में। कोई नई नौकरी की तलाश में है, कोई इंटरव्यू देना है, तो यहाँ पर कठिनाइयाँ या विलंब हो सकता है। आपकी नौकरी में जो लोग आपके साथ हैं वो लोग आपको कुछ धोखा दे सकते हैं या फंसा सकते हैं, या आपको गलत जानकारी दे सकते हैं। या आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, किसी कंसल्टेंट के माध्यम से नौकरी ढूंढ रहे हैं, किसी कंपनी के माध्यम से नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग आपको गलत जानकारी दे सकते हैं कि बताएं कुछ और मिले कुछ, इस तरीके का हो सकता है। आपके लिए राहत की बात यह है कि आपके पारिवारिक तनाव में आपको थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिख रही है आपकी समझबूझ से। घर का माहौल आपके पक्ष में हो जाएगा अगर आप ठीक तरीके से लोगों को समझाने में कामयाब रहे तो। देवगुरु बृहस्पति आपको संतान के सुख से थोड़ा सा निराश कर सकते हैं। जिनको संतान सुख की इच्छा थी उनको थोड़ी निराशा हो सकती है, और आप पहले से आपने गर्भ धारण किया हुआ तो एक अलग बात है। अगर आप इस समय में संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो उनमें आपको शायद ही सफलता मिले। गुरुदेव आपकी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में है तो कुछ अच्छी संभावनाएं भी बनेंगी। आपको अपनी जुबान को मीठा रखने का काम करना होगा। कहते हैं पैसे धन दौलत से नहीं, दुनिया तो प्यार के मीठे बोलों से चलती है। तो इस समय में जब स्थिति आपके अनुकूल नहीं है थोड़ी बहुत, तो एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ। वो गुरु मंत्र ये है कि मीठी जुबान कर लीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए। मीठी जुबान से अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं। किसी से भी मीठा बोलकर, चाहे घर के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, चाहे नौकरी में बॉस हो, चाहे सहकर्मी हो, मीठा बोलकर, हाथ जोड़कर, थोड़ा सा विनम्र निवेदन करके अगर आप अपने कामों को करने की कोशिश करेंगे तो काम बनते चले जाएंगे।
पैसा तो आएगा, मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया, पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा जुड़ेगा भी, बस आपको खर्च संभल कर करना है। और दूसरी बात, अपनी जुबान को मीठा रख लीजिए, थोड़ा सा हाथ जोड़ लीजिए, थोड़ा सा झुक के काम कर लीजिए कुछ समय। झुकने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का अत्याचार सहें, मतलब ये है कि आप बयानबाजी, डायलॉगबाजी या किसी को बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे जवाब ना दें। मीठा बोलिए, मीठे मीठे बोलकर अपने काम निकालते चले जाइए। प्यार के मीठे बोल अनेक समस्याओं का हल है, ये भी आप जानते हैं। तो यही पद्धति आपको मेरे हिसाब से अपनानी चाहिए। आपको कुछ अच्छे मित्रों का साथ भी मिलेगा, आपका मन ज्योतिष अध्यात्म की तरफ जा सकता है। अगर आपके पास योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं है, या आपने नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, और आपको जो उम्मीद करके आप गए थे कि मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए या मेरी पोजीशन ये होनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो भी इस समय में काम चलाने के लिए उस नौकरी को ज्वाइन करें। क्योंकि अगर आपने वो छोड़ दी तो नई नौकरी जो है, जो मिली हुई है हाथ में, और नई की तलाश में फिर जाएंगे तो शायद मुश्किल हो जाए। तो भले 2 पैसे कम मिल रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए। आगे 2-3 महीनों बाद वक्त आपके हाथ में आएगा, फिर सब कुछ सही कर लीजिएगा। तो कम आए लेकिन आए, मेरा कहने का अर्थ है कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। भले 4 पैसे कम आए लेकिन आए, अगर आएंगे तो घर चलेगा, परिवार के सभी सदस्य खुश होंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। और कुछ नहीं आएगा तो सब टेंशन में होगा, और टेंशन जो है वो आपको पता है कितनी खतरनाक होती है। तो कुछ काम मिल जाएगा, रोजी रोटी चल जाएगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। तो इसलिए अगर कुछ कम में समझौता करना पड़े तो कर लीजिए, और मीठे बोल बोलिए, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। आपको मन मार कर भी कुछ काम करने पड़ सकते हैं जो शायद आपने जीवन में ना किए हों, लेकिन मजबूरी में करने पड़ सकते हैं। पैसा आने के रास्ते आपकी आपकी मेहनत से खुलते चले जाएंगे। हो सकता है आप 4 दिन ही कम सैलरी पे काम करें, आपका बॉस खुश हो जाए और आपकी सैलरी बढ़ा दे, आपको कुछ और तरक्की के रास्ते दिखा दे। लेकिन घर बैठे रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, ना कोई आपको बुलाने आएगा, ना तरक्की के रास्ते दिखाई पड़ेंगे। आपको दूसरों के धन को देखकर, दूसरों की सफलता को देखकर जलना नहीं है, लालची नहीं बनना है। और ये मत सोचिएगा कि आप किसी का पैसा हड़प लेंगे, या शॉर्टकट से पैसा कमा लेंगे, या नंबर 2 से पैसा कमा लेंगे। इन विचारों में आप अपने जो थोड़ा बहुत मिल रहा है उसको गंवा जरूर देंगे, लेकिन कुछ पाएंगे नहीं, ये भी मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। तो इस तरीके से कुछ आपके साथ होने वाला है। तो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, और बड़ा सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। ठंडे दिमाग से अपने जीवन के फैसले लीजिएगा। मैं जितना बेहतर तरीके से आपको समझा सकता था, मैंने समझाने की कोशिश करी ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करें, केशर या हल्दी का तिलक लगाएं। संभव हो तो पुखराज या उसका कोई उपरत भी पहन सकते हैं आप। और जिन भी लोगों ने 7 मुखी रुद्राक्ष या लाजवत व्रत धारण किया हुआ है, उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी, मनोबल मजबूत रहेगा, याददाश्त बढ़िया रहेगी, हिम्मत बनी रहेगी। तो एक शानदार रिजल्ट वो पाएंगे, यानी कि बहुत कम नुकसान होगा। ऐसा नहीं कहता हूं कि कोई पत्थर, कोई अंगूठी आपको नुकसान से बचा लेगी, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि उपाय, अंगूठी, रत्न होने वाले नुकसान को बहुत कम जरूर कर देती हैं। तो इतना कम हो जाएगा कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि चलो ठीक है, निकल गया, ये वक्त भी निकल जाएगा। खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो दिए गए नंबरों पे फ़ोन करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। मैं ज्योतिष के ज्ञान के माध्यम से आपकी समस्याओं का हल आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके जीवन में खुशियां आए, प्रसन्नता आए, और आप हमेशा खुश रहें और आपका परिवार खुश रहे। हरिओम, नमस्कार।